नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं पूस प्रवास भाग 1 सदानंद कुमार समस्तीपुर बिहार द्वारा लिखी हुई कहानी। पूस प्रवास यह शीर्षक अपने आप में बहुत अनूठा मालूम होता है। बस इसलिए मैंने इस कहानी का यह शीर्षक रखा है। यदि हम और आप प्रेमचंद जैसे महान लेखक के समकालीन होते तो बहुत सहजता से अनुमान लगा लेते कि कहानी की पटकथा क्या होगी। लेकिन हम लोग तो 4G परिवेश में फुदकने वाले खरगोश हैं। हमारी माँ हिंदी जब अपने पूरे सौंदर्य और श्रृंगार के साथ जब हमारे सामने आ जाती है, हम भाषाई विद्वान होते हुए भी माँ हिंदी को पढ़कर समझ नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे हमें पूस प्रवास का मतलब समझ नहीं आया। खैर, ढेर चौधरी बनने से अच्छा है कि मैं यह बता दूं कि मैंने इस कहानी का शीर्षक पूस प्रवास क्यों रखा है। मेरी यह कहानी पूस के महीने में प्रवास करते एक नौजवान लड़के गगन प्रताप उर्फ गुची की कहानी है, जिसने अभी अभी डिग्री पास करते ही ये जान लिया है कि ज़िंदगी में अपना मुकाम और अपने मन में जीवट पैदा करना किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। डिग्री वाले लोग अवसर के इंतज़ार में रहते हैं, पर जीवट के धनी लोग अपने अवसर का निर्माण खुद करते हैं। इतने घनघोर कल्याणकारी मोटिवेशनल कोट्स को अपने लहू में जीने वाला अपना गुची वैसे तो बहुत सयाना है, पर उम्र का तकाजा है कि बकलोली और सिली मिस्टेक्स करने की आदत अभी छूटी नहीं है। वैसे तो टटका ग्रेजुएट हुए गुची को दुनियादारी में अपने अनुभवहीन होने का मलाल तो जन्म से ही था, पर इस बात की कसक ज़्यादा थी कि न चाहते हुए भी उससे न जाने कैसे ब्लंडर गलतियां हो जाती हैं। वो सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन गुची को इस बात की सबसे ज़्यादा आपत्ति थी कि दुनिया उसके सरल स्वभाव को बकलोली समझती है। खैर, जो भी हो, पर अपने गुची जी पठन पाठन में काफ़ी तेजस्वी थे, इसलिए कलकत्ते की एक MNC की भर्ती प्रक्रिया में सफल होकर लौट रहे थे। वैसे तो यह दुनिया अब गुची जैसे निरीह प्राणियों के रहने लायक नहीं है, लेकिन कलकत्ता फिर भी कुछ ठीक है, ऐसा स्वयं गुची जी का मानना था। बकौल गुची जी, कलकत्ता में माछ भात से लेकर मुढ़ी भात खाने वालों सबों का गुजारा संभव है। चूँकि गुची जी अपने एकेडमिक में काफ़ी अच्छे छात्र रहे थे, इसलिए व्यक्तित्व निर्माण में पढ़ाई लिखाई का महत्व समझते थे। पर कॉलेज ख़त्म कर लेने के बाद जीवन में कुछ निरर्थकता आ गई थी। ऐसा लगने लगा था मानो जवानी की आहुति देकर जो डिग्रियां प्राप्त की है, उनका तो प्रयोजन बस इतना भर था कि किसी तरह एक नौकरी लग जाए। अब नौकरी भी सुनिश्चित ही थी, पर गुची जी का कलेजा यह सोच कर हलकान हुआ जा रहा था कि जीवन क्या सच में इतना नीरस है। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर नौकरी। ऐसे में तो एक आम इंसान आध्यात्म, दर्शन, नीति इत्यादि और महापुरुषों के दिए उपदेशों और ज्ञान की बातों से बिल्कुल अलग अलग ही रह जाएगा। ऐसे में एक आम इंसान ज्ञानार्जन करने से बिल्कुल ही चूक जाएगा। ऐसे कई अंतर्द्वंद्वों से घिरा हुआ गुची हावड़ा स्टेशन पर बैठे अपने आत्म अवलोकन में इतना विलीन हो चुका था कि उसे आभास ही न हुआ कि उसकी ट्रेन अपने निर्धारित प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो चुकी है और बस रवानगी को तैयार है। जैसे तैसे आखिरी सीट से पहले गुची भागता हुआ अपने कोच में सवार हो पाया। नौकरी मिलने की खुशी उसे पहले अंदर तक गुदगुदाए दे रही थी। वो खुशी अब गुची के मन में विचलन के रूप में बदल रही थी।